देश के जाने माने यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पत्रकार अजीत भारती को सोमवार को नोएडा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्हें पहले नोएडा सेक्टर 58 थाने और फिर डीसीपी ऑफिस ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर आग की तरह यह खबर वायरल हुई कि कैसे पत्रकार अजीत भारती को नोएडा पुलिस उठा करके ले गई है और बाकायदा डीसीपी ऑफिस में उनसे पूछताछ की जा रही है और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि उसके कुछ ही देर बाद यह खबर सामने आती है कि जिस तरीके से अजीत भारती के साथ पूछताछ पुलिस की ओर से की गई, उसके बाद अजीत भारती को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद अजीत भारती ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस बात की जानकारी देते हुए यह कहा कि मैं सकुशल हूं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और कोई कस्टडी नहीं हुई है। आप लोग चिंता ना करिए, ये पत्रकार जीवन का एक अंग है। दरअसल आपको बता दें कि यह कार्रवाई हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना पर उनके कथित भड़काऊ टिप्पणियों से जुड़ी हुई है। उनके हिरासत में लिए जाने के बाद अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर के सोशल मीडिया पर एक अलग ही सवाल खड़े हो गए। उनके समर्थकों ने उनकी तत्काल रिहाई की मांग भी जताई, जबकि पुलिस इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गहन छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार अजीत भारती को लेकर के फॉरेन ट्रेंड शुरू हो गया और ये कहा जाने लगा कि जब एक और अभिव्यक्ति की आजादी की बात कही जाती है तो आखिर पत्रकार अजीत भारती को अरेस्ट कैसे कर लिया गया। हालांकि ये कोई गिरफ्तारी नहीं थी और ना ही कोई हिरासत में लिया गया था, बल्कि ये नोएडा पुलिस की ओर से एक पूछताछ था जो कि अजीत भारती से किया गया और खुद इसको कंफर्म करने का काम पत्रकार अजीत भारती ने किया, क्योंकि उन्होंने रिहाई के फौरन बाद सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट किया, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं सकुशल हूं और मेरी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही मुझे कस्टडी में लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा मामला देखने को मिला, जहां पर वकील राकेश किशोर की ओर से सीजीआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की जाती है। हालांकि ये जूता लगता नहीं है सीजीआई पर, लेकिन जिस तरीके से ये काम वकील की ओर से किया गया, उसके फौरन बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में सीजीआई के कहने पर उसे रिहा कर दिया गया, लेकिन सीजीआई ने इस पूरे मामले को लेकर के कहा कि मुझे ऐसी घटनाओं से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर के सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, उनके नेताओं की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना को लेकर के चिंता जाहिर की और उन्होंने खुद सीजीआई बीआर गवई से फोन पर बातचीत की है और इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की ओर से दी गई है। आप भी सुनिए उनका ये बयान। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में और चीफ जस्टिस के साथ जो घटना हुई है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बातचीत करके दुख भी प्रकट किया है और कंडेम भी किया है। तो प्रधानमंत्री जी ने सरकार के ओर से अपना दुख जताया और कहा ये कि ये देश के लिए बहुत दुखद घटना है और इस तरह के जो घटनाएं होते हैं उसको सब मिलकर के खंडन करना चाहिए। तो ये सरकार का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, हम लोग सबका भावना है, उसको प्रकट किया है। दरअसल आपको बता दें कि सीजीआई गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जूता संविधान पर चलाने की कोशिश की गई। सुनिए क्या कुछ आरजेडी से सांसद मनोज झा ने कहा। मुझे लगता है कि इसको अलहदा घटना नहीं मानना चाहिए। गवई साहब पर ये जूता नहीं था, सिर्फ हमारी प्रणाली पे था, न्यायिक व्यवस्था पे था। गवई साहब क्या कर रहे हैं? हमारी आपकी उनके निर्णयों के साथ हमारी डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी भी जुडिशियल मैकेनिज्म ये होता है, लेकिन वो तो संविधान रख करके ना वहां बात कर रहे हैं। वो जूता संविधान पे चलाने की कोशिश था। और मैं सच कह रहा हूं, कल के फेंके जूते और नाथूराम गोडसे की गोली में फर्क नहीं है। ये बनाया है इस देश को बीते कुछ वर्षों में हमने। सर, एक सवाल और है और ये सवाल है पश्चिम बंगाल से कल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद और एक एमएलए पर भीड़ ने हमला किया, क्या कहना है सर इसका? देखिए, मेरा मानना है और लगातार हमने अपने दल की ओर से कहा कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ना तो हिंसक जुबान की ना हिंसक वारदात की कोई जगह है।
जो जो हिंसा होगी, चाहे किसी राज्य में हो, मैंने कहा ना अभी पिछला सवाल आपका चीफ जस्टिस पे फेंके जूते से था, ये क्या हो रहा। मैं किसी को भी, ये इंटरकनेक्टेड घटना है और इसको सामूहिक रूप से लोग बैठ करके अगर हल नहीं करेंगे तो लोकतंत्र को हम कुछ वर्षों बाद, लोकतांत्रिक रवायतों को, संवाद की श्रेष्ठ प्रणालियों को हम म्यूजियम में जाके ढूंढेंगे, संग्रहालय की विषय वस्तु बन के रह जाए। इसके अलावा बार काउंसिल प्रमुख मनन मिश्रा ने भी सीचाई गवई पर जूते से हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। सुनिए क्या कुछ मनन कुमार मिश्रा ने कहा। बहुत ही दुखद, बहुत ही शर्मनाक, इससे कोई शर्मनाक घटना नहीं हो सकती है और ये कुकृत्य जो है ये पूरे देश के वकीलों को शर्मिंदा करने वाला है। हम लोग इससे बहुत शर्मिंदा हैं। हमारे देखिए सीजेआई भी सनातनी हैं, वो भी मंदिरों में दर्शन करते हैं और वैसे आदमी, उतने महान आदमी के खिलाफ इस ढंग का कुकृत्य बहुत ही दुखद है और हम लोग इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। आइदर ही शुड बी अरेस्टेड, या तो उनको अरेस्ट होना चाहिए या फिर वो अरेस्ट हो या ना हो, उनको बाहर से वकालत से बाहर करेंगे। सर असदुद्दीन ओवैसी आए हुए थे, उन्होंने वक्त संशोधन पे एक बार फिर से बोला, कहा कि ये कानून काला कानून है, हम लोगों को जमीन छीनने के लिए ये ऐसा किया गया है। ओवैसी जी शुरू से ये कहते रहे हैं। ओवैसी जी के इन बातों का कोई महत्व नहीं है। जब एक बार पार्लियामेंट ने, संसद ने कानून पारित कर दिया, वो पूरे देश का कानून हो गया, वो पूरे देश को मान्य है। अब ओवैसी जी कुछ भी कहें अपने वोट की राजनीति के लिए, ओवैसी जी कहते रहते हैं, तो उनको कहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके की ये घटना सामने आई उसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं जाहिर की। इस बीच पत्रकार अजीत भारती की ओर से भी एक दो पोस्ट किए गए जहां पर उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी, जूता फेंकने और साथ ही उन्होंने इस बात को लेकर के भी आपत्ति जताई कि जिस हिसाब से सीजीआई बीआर गवई ने भगवान विष्णु को लेकर के टिप्पणी की वो निंदनीय है और इसे सहन नहीं किया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले को सोशल मीडिया साइट पर अलग अलग एंगल दिया जा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, जिस तरीके से सीचाई पर जूता फेंकने की ये कोशिश की गई है उसकी निंदा दोनों ही पक्षों की ओर से की जा रही है। इस बीच जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर का बयान भी सामने आया, जहां पर उनका कहना है कि मैंने जूता फेंकने की कोशिश की है, उन्होंने भगवान विष्णु को लेकर के अपमानित टिप्पणी की जिससे कि मैं आहत हूं और ये काम देवीय शक्ति की ओर से की गई है, इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मैंने ये काम किया है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि उन पर सख्त एक्शन लेते हुए उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।